What's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the important MCQs related to the disease जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उनके ऊपर हम आज क्वेश्चंस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे, फिर जो भी बाकी पार्ट होगा उसको भी आगे देखते हैं। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपको अंदाज़ा लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो अगर किसी ने WS Academy जो ऐप जो है उसको डाउनलोड नहीं किया, उसको डाउनलोड करो और आपको नोट्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएंगे और आपको लेक्चर्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड एज। वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? ठीक है, आपको बोलना है। ये आपके स्क्रीन के सामने मैंने आपको डिटेल में बताया था, 3 लेक्चर्स मैंने आपको ये समझाया था। उस डिजीज को नाम बोलते हैं। सभी अपने ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, उसको बोला जाए और लास्ट पे जो ही टेस्ट खत्म हो जाएगा, लास्ट पे आपको अपना स्कोर लिखना है कमेंट सेक्शन में। ऑफलाइन में जब खत्म हो जाएगा क्विज, उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मेंशन करना और आपको बोलना ये सेशन आपको कैसा लगा। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक डिजीज जो स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज का नाम देते हैं। ये सबको पता है, ये ठीक हो जाएगा ऑलमोस्ट सबको। अब आप बोलोगे सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखोगे SSB बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछ लेता है जहाँ पर सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक और मैंने बोला था डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस काज ड्यू टू डेफिशिएंसीज। आप नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? अगर आपको याद होगा मैंने आपको विटामिन भी पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर वो डिजीज भी हमने देखनी है ना जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि जो कि डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। जैसे मैंने बोला था आपको A, D, E एंड K के बारे में बताया था। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, जिसको रेटिनॉल बोला जाता है, कैल्सिफेरॉल बोला जाता है, टोकोफेरॉल बोला जाता है और फाइलोक्विनोन इनको नाम बोला जाता है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। रेटिनॉल किस लिए होता है? आईज के लिए। आईज का मतलब क्या था? नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है दैट इज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? आपको बोलना है सर विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आएगी। इसका मतलब आपको पता करना है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी क्या होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपका ये डिजीज का ही क्वेश्चन बनता है। जो डेफिशिएंसी डिजीज मैंने आपको पढ़ाया था जो कि नॉन कम्युनिकेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, इसमें से आपको बताना है कि नॉन कम्युनिकेबल कौन सा है इसमें से। ठीक है, कैंसर, अगर एक पर्सन को कैंसर होता है क्या वो किसी और को फैलता है? कम्युनिकेबल का मतलब जब पर्सन ए से फैल जाता है पर्सन बी को हो जाता है, इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को हो जाता है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलता है। ठीक है, बाय कॉन्टैक्ट की वजह से, किसी और भी चीज़ की वजह से, तो ये नहीं फैलता है। ये मतलब ये एक दूसरे की वजह से नहीं फैलता है, ये एक पर्सन को होता है। ठीक है, इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है इस डिजीज में, जिसका नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। क्या कैंसर अगर पर्सन ए को है, ठीक है, क्या पर्सन बी को हो जाएगा इस ए की वजह से? आप बोलोगे नहीं, तो कैंसर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, टिक करना इसको, ये नॉन कम्युनिकेबल। डायबिटीज भी नॉन कम्युनिकेबल है, क्योंकि एक पर्सन ए को डायबिटीज अगर बी को नहीं हो सकता है ना, इसकी वजह से। बी को खुद हो जाएगा लेकिन इसकी वजह से तो नहीं होगा। हाइपरटेंशन एक पर्सन को होता है, ये भी नॉन कम्युनिकेबल। ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब इसका आंसर जो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी लिस्ट मैंने आपको बताया था। आपको लिस्ट याद करना है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। बहुत सारे MCQs आपको मिलेंगे नेट पे, आप कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है जो पूछ सकते हैं, उस लेवल के MCQs में लेकर आया यहाँ पर। नेट पे जाकर आपको हर साइट से अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद एक और है जिसको बोला जाता है अल्ज़ाइमर्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस। कल मैंने आपको बताया था ऑस्टियोपोरोसिस की बात मैंने की थी, जब मैंने बोला था विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स होता है चिल्ड्रंस में। क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? क्वेश्चन पूछा जाता है अल्ज़ाइमर्स और ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आपने अल्ज़ाइमर्स का नाम नहीं सुना है लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस तो आपने सुना है, इसका मतलब ये जो है ये डिजेनरेटिव डिजीज है। याद रखना, ये डिजेनरेटिव डिजीज की कैटेगरी में आता है। मैंने आपको पढ़ाया था डिजेनरेटिव डिजीज। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये बात समझ आ रही होगी डिजेनरेटिव डिजीज के बारे में। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक्सेस ब्लीडिंग ड्यू टू इंजुरी
ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, अगर आपको कट होता है, किसी जगह चोट आती है, पैर में आता है, हाथ में आता है, किसी भी जगह घुटनों में चोट आता है, आपको ब्लीडिंग होती है, जो ही आपको ब्लीडिंग होती है, ये किसकी वजह से होता है? आपको बोलना सर विटामिन के की वजह से ये होता है, आपको याद रखना है। ए डी ई एंड के, जिसको बोला जाता है फाइलोक्विनोन भी बोला जाता है, ए सी डी एंड के, ठीक है, ए सी डी, ए डी ई एंड के, सॉरी ए डी ई एंड के, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल और इसको फाइलोक्विनोन बोला जाता है। ये किन में हो जाता है? जिनके पास विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, उनको अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो दैट मीन्स विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, दैट इज गोइटर के रिलेटेड है। गोइटर एंड द इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, गोइटर जो होता है और जो थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट जो देखने को मिल रहा है, आर मेनली डायग्नोज्ड इन पेशेंट्स विद डेफिशिएंसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, किस मिनरल की वजह से डेफिशिएंसी, अगर उस मिनरल की, ये मिनरल्स हमारे पास है, इनमें से ऐसा कौन सा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर होता है और थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट होते हैं? आपको पता है ये किसकी वजह से होता है, सबको पता होगा, ये बिकॉज ऑफ आयोडीन की वजह से। बोन्स में प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम फास्फोरस, अपने आपको ये पता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दैट इज आयोडीन, आपको ये पता होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसआई एग्जाम में, जम्मू कश्मीर एसआई एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफिलिया आर एग्जांपल्स आर, हीमोफिलिया आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये डेफिशिएंसी डिजीज है, क्या ये डिजेनरेटिव डिजीज है? हीमोफिलिया जो है ये हेरिडिटरी डिजीज है, हेरिडिटी होती है, अगर किसी पर्सन को होगा तो ये आगे फैल जाता है, ये एक हेरिडिटरी डिजीज होती है, याद रखना, जिसको बोलते हैं हीमोफिलिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। कुछ अलग से क्वेश्चन होंगे जो आपने सुना नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, वो कौन सी डिजीज होती है जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं? मतलब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में बार बार रिपीट करते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से डिजीज होती है। जब डिजीज काजिंग, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से डिजीज होती है, मतलब क्या होता है, वो कौन सी होगी? उसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज उनको बोला जाता है, जो कि पैथोजेंस की वजह से होता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसका आंसर जो है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? मैंने आपको पढ़ाया है डेफिशिएंसी डिजीज में से, जब मैंने आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताया प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ठीक है। क्या होता है आपको पता है? एनीमिया तो बिल्कुल नहीं होता, ये मैंने आपको पढ़ाया था। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्लैंड्स का कम होना, ठीक है। दूसरा होता है क्वाशरकार और मर्समस, मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना। इसका आंसर जो है दैट इज क्वाशरकार, अगर आपने पढ़ा होगा, ये याद होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको अगर ये याद नहीं, आपको आपने ये क्वेश्चन ठीक नहीं कि इसका मतलब आपको रिवीजन करना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले करता हूँ चीज़ों को, सो दैट आप रिवाइज करोगे साथ साथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन की, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो ये डेफिशिएंसी और नॉन डेफिशिएंसी, सॉरी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल्स के साथ रिलेट है। तो यहाँ पर कौन सी डिजीज है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड होता है? मैंने आपको बोला ए सी डी एंड के, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रेटिनॉल, तो ए तो है ही नहीं, ए आर सी, ठीक है, ए डी, सॉरी ए डी ई और के, डी को बोला जाता है कैल्सिफेरॉल, ठीक है, तो डी तो है नहीं ऑप्शन में। ई जो है आर सी टी और पी, ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल, तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड बोला, दो हो गए। के होता है फाइलोक्विन, के तो है नहीं। बी को बोला जाता है, और सी, बी को बोला जाता है थाइमिन बोला जाता है, और यहाँ पर सी जो होता है इसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन जो है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दैट स्क्रीन के ऊपर जो है, द डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय डेफिशिएंसी डिजीजेस, अगर ये फॉर विटामिन की वजह से होता है, मिनरल्स की वजह से होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो भी डेफिशिएंसी डिजीज है उनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग, क्या हमें प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग की बात की जा रही है? ईटिंग ओनली फ्रूट्स, क्या हमें फ्रूट्स खाने चाहिए? ईटिंग ओनली वेजिटेबल, क्या सिर्फ वेजिटेबल्स की वजह से, वेजिटेबल्स खाने से हमें डेफिशिएंसी डिजीज को रोक सकते हैं? ईटिंग फूड विद ए गुड न्यूट्रिशन वैल्यू, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आप बताओगे सर इसका आंसर जो है दैट इज ईटिंग फूड, ऐसा फूड खाओ जिसका अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू होगा कुछ। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एड्स पे आया है। एड्स, कॉमन कोल्ड एंड डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जांपल्स ऑफ, ये कौन से, क्या ये डेफिशिएंसी डिजीज है, क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज है, क्या ये साइकोलॉजिकल डिजीज, क्या ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है? आपको पता है ये कौन सी डिजीज है, सबको पता है। डेफिशिएंसी डिजीज तो वही विटामिन वाली हो गई, ये तो है नहीं। ये तो साइकोलॉजिकल डिजीज तो है नहीं, ये तो नॉन इन्फेक्शियस तो है नहीं। ये इन्फेक्शियस डिजीज मैंने कल बताया था आपको, इन्फेक्शियस डिजीज का लिस्ट मैंने आपको बताया था, जो कि पैथोजेंस की वजह से होता है। ये वो वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वो वर्म्स भी हो सकते हैं।
क्वेश्चन एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, इनमें से कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, किसकी ज़रूरत थी अभी जब मैंने आपको बताया था, आपको बोला सर विटामिन के मैंने बताया था अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है। लेकिन इसका मतलब ब्लड क्लॉट होना, ब्लड का रुकना, अगर किसी जगह इंजरी होती है ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर विटामिन के की जरूरत होती है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ हार्मोन्स एज विजुअल पिगमेंट, ऐसा कौन सा विटामिन है जो एक्ट कर रहा है एज ए हार्मोन का भी रोल अप्लाई करता है। ठीक है, याद है थाइमिन, ये नाम दिया गया है। ठीक है, थाइमिन मैंने अभी बताया था ये विटामिन बी होता है, B1 होता है। राइबोफ्लेविन फॉलिक एसिड B5 होता है। ठीक है, ये सभी जो है ये भी बी का है, ये भी बी का है, ये भी बी का है। लेकिन यहाँ पर रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल नहीं, रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए है। आपको बोला विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो एक्ट कर रहा है, फंक्शन कर रहा है हार्मोन का भी और एज ए पिगमेंट का भी रोल करता है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज नियासिन एंड प्लेज ए वाइटल रोल इन मेनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, इसमें से किसको बोला जाता है, नियासिन किसको बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि नियासिन किसको बोला जाता है। B1 मैंने अभी बोला था थाइमिन। ठीक है, B12 जो होता है इसको बोला जाता है साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, इस पे कोबाल्ट होता है B12 में, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। B1 जो है इसको थाइमिन बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है B2 को बोला जाता है नियासिन। याद रखना इसका आंसर जो दैट इज B2। ये सभी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपने डिजीज को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि इसमें से, क्योंकि ये डिजीज जो होते हैं कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यहाँ से आपको क्वेश्चन हर साइड से मिलता है। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू, विटामिन ई की डेफिशिएंसी अगर होती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी अगर होती है तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, क्या होता है, सॉफ्ट बोन्स होते हैं, ब्लीडिंग इन गम्स होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वीकनेस मसल्स होता है। विटामिन डी की ई की डेफिशिएंसी की वजह से होता है वीकनेस इन मसल्स में वीकनेस होती है। फिर एक और क्वेश्चन है दैट इज ज़ीरोफ्थिलीमा, याद रखना ज़ीरोफ्थिलीमा कॉज ड्यू टू, ठीक है, याद रखना ज़ीरोफ्थिलीमा किसकी वजह से होता है। आई होप ये आपको पता होगा, मैंने अभी बोला था आपको नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थिलीमा, याद रखना नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थिलीमा होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, इनमें से इन्फेक्शियस डिजीज कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या ये टाइफाइड फीवर है, यस ये इन्फेक्शियस डिजीज है। कॉफी वोपिंग कफ या इन्फेक्शियस की वजह से। डेंगू है, बिल्कुल। स्कर्वे क्या है, आपको बोला इसका आंसर जो आएगा दैट इज स्कर्वे। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज होती है स्कर्वे। स्कर्वे किसको बोला जाता है, कौन सा, ठीक है, ये विटामिन है जिसको स्कर्वे बोला जाता है। ठीक है, तो ये स्कर्वे जो होता है ये एक विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि हमें बोला जाता है ये कि नॉट इन्फेक्शियस डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन इन वर्ल्ड वाइड, बच्चों को ब्लाइंडनेस होती है पूरे वर्ल्ड में, इसका मेन रीजन क्या है। क्या ये ग्लाइकोमा है, क्या कैटरैक्ट्स है, क्या प्रोटीन डेफिशिएंसी है। मैंने आपको बोला नाइट ब्लाइंडनेस हो, ज़ीरोफ्थिलीमा हो, ये सारा विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से है। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है एमॉक्सिलिन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है डॉक्सीसिलाइन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन जिसको बोला जाता है, पेनिसिलिन आर सम एग्जांपल्स ऑफ, क्या ये बैक्टीरिया है, क्या एमॉक्सिलिन बैक्टीरिया होता है, क्या एजिथ्रोमाइसिन जो आप खाते हो क्या वो बैक्टीरिया होता है, जो आपको पेनिसिलिन दिया जाता है क्या वो बैक्टीरिया होता है, क्या वो पैथोजन होता है, क्या वो वैक्सीन एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्या वो वैक्सीनेशन होता है। आपको बोलना है सर एजिथ्रोमाइसिन एज एन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करता है जब आपको गला खराब होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एमॉक्सिलिन या एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ये सभी जो है दीज आर द एंटीबायोटिक्स। ये आपके हो गए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस हम करेंगे कल, और भी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो सब कुछ करेंगे। कम से कम इसमें हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे 50-60, ये तो अभी बेसिक्स हो गया इसका, और क्वेश्चंस हम करेंगे। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।